प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से नाम जप करने से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है या सत्संग के पठन पाठन से जीवन में क्या निर्माण होता है, इसकी सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं। जो लिख के भेजी है किसी भैया ने, ये सत्य कथा है। वो लिख के भेजे हैं कि मैं कक्षा 6 या 7 में था। थोड़ा सा पैसा कहीं मिलता तो पैदल चलकर रेलवे स्टेशन से गीता प्रेस की सस्ती पुस्तकें खरीद लाता और पूरा पढ़ डालता। इसी क्रम में मैंने भाई जी लिखी तुलसीदास गोविंदिका जी की तत्व चिंतामणि पढ़ी तथा तभी से कल्याणका में नियमित ग्राहक बन गया। अब मुझे ये आदत हुई सत्संग के प्रभाव से कि मैं हर प्रकार का काम करते हुए निरंतर भगवान नाम, विशेषकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का उपांशु जब श्वास प्रश्वास द्वारा करने लगा। अब इस नाम स्मरण का प्रभु की कृपा का मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। लिख रहे हैं कि घटना 1982 ईस्वी की है। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी। मेरी गणना गांव में एवं स्कूल के अच्छे छात्रों में की जाती थी, परंतु उस समय रिजल्ट जो आता था समाचार पत्रों में आता था, तो उसमें मैं उत्तीर्ण नहीं था, यानी मेरा नंबर उसमें नहीं था। अब क्या था, घर वाले, बाहर वाले, गांव वाले जितनी बातें सुनी मैं ही जानता हूँ। मैंने सब कुछ सहन किया और बढ़ा दिया हरे राम का स्मरण। उस समय अंक तालिका थी, वो बहुत देर से आती थी। एक दिन पिताजी शहर से साइकिल द्वारा सीधे वहां पहुंचे जहां मैं गांव के बुजुर्गों के बीच घोर दोपहरी में भैंस चरा रहा था। पहुंचते ही उन्होंने सबके पैर छूने को कहा। मैंने बिना कुछ समझे और प्रतिवाद के आदेश का पालन किया। तब उन्हें बताया उन्होंने कि पूरे विद्यालय में तुम्हारे सहित 2 लोग ही प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। बाद में ये क्रम एमएससी और यहाँ तक कि प्रभु कृपा से मैंने पीएचडी तक कर ली। एक बार कंपनी के कार से मैं जलगांव से कलकत्ता तेजपुर होते हुए एक टी गार्डन का निरीक्षण करने उत्तरी आसाम मुझे जाना था। साथ में एक आईआईटी से एमटेक किए इंजीनियर तथा एक सहायक था मेरे साथ। कलकत्ता से तेजपुर जाते समय रात्रि में 12 बजे मेरी डीलक्स बस फरक्का पहुंची थी। मैंने खिड़की के किनारे विद्युत परियोजना क्षेत्र देख रहा था कि मेरा स्वभाव बस मेरा मन हुआ कि मैंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का स्मरण करने लगा और अंतिम श्लोक मन ही मन कहने लगा, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। इतना कहते मैंने सिर झुकाया, श्रद्धा से भगवान को मानसिक प्रणाम किया। तभी दाईं तरफ के चक्के से एक गहरा गड्ढे में घुस गई तथा गाड़ी की तीव्र गति के कारण वो निकल भी गई, परंतु गाड़ी में तीव्र झटका होने के कारण 2 इंच का खिड़की उठने वाला मोटा राड पूरे वेग से मेरी दाईं आंख की तरफ घुस गया। असह्य पीड़ा के साथ साथ पूरा गला आदि अश्रुओं से भीग गया। अब मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो जिंदगी भर लगता है अंधा रहना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने अपने आँख में यानी हाथ फिराना शुरू किया तो पता चला कि आँख बिल्कुल सही सलामत थी और दर्द भी अब आराम मिल चुका था। अब तीसरी घटना ये बताने जा रहे हैं इनके जीवन में कितने भगवान ने संकट काटे हैं। नाम स्मरण से क्या होता है, भक्तों सुने और ये कथाएं सबको सुनवाएं ताकि लोग समझें कि नाम जप करने से बहुत बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। बोले, मैंने मेरठ में पहले साधारण नौकरी शुरू की। पत्नी गर्भवती थी। 2 परीक्षणों में सब कुछ सामान्य होते हुए भी अंतिम परीक्षण में डॉक्टरों ने पत्नी के बच्चेदानी को पानी की थैली के सूखने फटने की बात कहकर तथा बच्चा के जान का खतरा बता करके घबरा दिया। मैंने गुरु के सुझाव से संतान गोपाल मंत्र तथा नारायण कवच का पाठ करने लगा। समय पर पूर्ण स्वस्थ बच्चा घर पर बिना ऑपरेशन पैदा हुआ। अब अपनी चौथी घटना ये बताने जा रहे हैं कि नौकरी में एक बार सलेमपुर में ट्रांसफार्मर जल गया। गर्मी से राहत के लिए गंडकी तट पर जा रहा था। जैसे ही स्टेशन के सामने हनुमान जी की मूर्ति के सामने से गुजरा, संस्कारवश 2.5-3 वर्ष का एक बच्चा बोला, मैं जय बजरंग बली। स्कूटर से चलते हुए मैंने भी शब्द दोहराए। तब तक 10-15 लोग एकदम से चिल्लाए। मेरे
कुछ समझते समझते 20-25 सेंटीमीटर मोटी एक शीशम की टहनी हम लोगों के ऊपर गिरी। हुआ ये कि बिजली विभाग के लोग डालियां काट रहे थे। इसे बजरंग बली का चमत्कार कहें या संयोग कहें, पत्तियों तथा सहायक टहनियों का हिस्सा नीचे गिरा और मोटा तना मेरे पीछे पत्नी की आगे बीच में बैठे बच्चे की पीठ पर रगड़कर स्टूकर की सीट पर टिक गया। बच्चा बेहोश हो गया। राजकीय चिकित्सालय में उसको परीक्षण हुआ। बच्चा मेरा बिल्कुल स्वस्थ है। ये वह भक्तों नाम जप की महिमा। और बहुत सारे संस्मरण हैं जो हम आपको सुनवाएंगे कि नाम जप से अगर हम सब लोग चलते फिरते खाते बैठते सोते अगर नाम जप की आदत डाल लें तो हमारी जिंदगी के बहुत सारे संकट कट जाएंगे। भगवान की कृपा सर्वोपरि है। सत्संग का पठन पाठन हो और लोग सुखी रहें और भगवान के भक्त बने, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।